बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, पिछली चंद वीडियोस में बल्कि 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की छुट्टी होने वाली है, जो कि हमारी खबरें अब सच हो रही हैं। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट तो अब कह रहे हैं जी काजी साहब अल्लाह हाफिज, ये वो। रात से ये जो है वो ट्वीट करना शुरू हुए। हमने 2 दिन पहले हमारी चाह के वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें हमने ये बता दिया था कि जो हम इमरान खान साहब की अली अमीन गंडापुर जो छुपे और सब कुछ ये मामलात, इनके पीछे वजूहात क्या थी, वो क्या मुज़ाकरात हुए, तो उनका हवाला हमने आपके सामने रख दिया। मजीद क्या डेवलपमेंट होने जा रही हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक बात तो ज़हन में रख लें कि ये आईनी तरमीम नहीं होने वाली। फिर यहाँ पे सवाल ये उठेगा, अगर आईनी तरमीम नहीं होने वाली तो पीटीआई ने फिर से एहतजाज की काल क्यों दे दी है, तो उसका मुकम्मल अहवाल भी आपके सामने रखते हैं। और दूसरा, इस पिछले हमने आपको कहा था वीडियो में कि एक तो आईनी तरमीम नहीं होने वाली, साथ कुछ और भी चीजें हैं जो कि पीटीआई के हक में होने वाली हैं, तो वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो बात ज़हन में रखें, अब मुस्लिम लीग नून के, हालांकि जब पहले ये आईनी तरमीम के लिए इकट्ठे हुए थे तब इन्हें सिर्फ 2 सीटों की कमी थी, अब इन्हें तकरीबन 13 सीटों की कमी हो चुकी है। एक को मौलाना साहब नहीं दे रहे, बाकी भी बैरिस्टर गौहर ने भी रात को कंफर्म कर दिया कि मुख्तलिफ पीटीआई के एमएनए को हमने जो है केपीके में महफूज रखा हुआ है। बाकी 1-2 जो केपीके के हैं या पंजाब के हैं, तो उनके साथ भी हमारी बात हो रही है, वो भी इनका साथ नहीं देने वाले। यहां तक कि मुख्तलिफ नून लीग के एमएनए भी 2-3 ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देने जा रहे। तो आईनी तरमीम का तो कहानी जो है वो बढ़ गई। अब आती है बात कि आईनी तरमीम नहीं होने जा रही, तो ये हुकूमत कोशिश क्यों कर रही है? तो हुकूमत कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि ये बुखलाहट का शिकार है। उसकी वजह ये है कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि एक तो आईनी तरमीम नहीं होगी, किसी सूरत भी नहीं होगी। दूसरा ये कि आगे बुशरा बीबी भी रिहा होने जा रही है। पीटीआई की जो दूसरा जो थी कि हमें जो है वो इन 2 चीजों में तो खास तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी को नाहक जो है वो जेल में रखा जा रहा है, तो उनको रिहा किया जाए, तो बुशरा बीबी भी 1 से 2 दिनों में रिहा हो जाएंगी। अगली बात की तरफ आते हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने नई कहानी जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो जस्टिस याया अफरीदी जो कि उनके ग्रुप के बंदे हैं, तो उनको एक्टिव कर रहे हैं कि बाकी जजेस के साथ जो है वो मामला को सही किया जाए, ताकि मैं अपनी वैल्यू बना सकूं और ये तासुर दे सकूं कि मैं तमाम जजेस के साथ जो है मामला को सही तरह से करके चलाता रहा। और अब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का चूंकि 2 से 3 दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अपनी वैल्यू बना रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और भी डेवलपमेंट है कि मौलाना फजलुर रहमान ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की हिमायत क्यों नहीं की, तो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, वहां पे एक बेसिकली मीटिंग हुई थी, सिंडिकेट मीटिंग। तो उस मीटिंग में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वहां पे मौजूद थे, और इस मीटिंग में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सऊदीया के हवाले से बहुत ज्यादा अजीब अजीब और गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर सऊदी हुकूमत ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया और बहुत ज्यादा बरहम थी। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया कि आपने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को हटाना है और किसी तौर भी इनको एक्सटेंशन नहीं दें। जिसके बाद आपने देख लिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल भी किसी सूरत भी जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन की हिमायत नहीं की। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। शुक्रिया।